आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। वैलेंटाइन डे का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आपको पता ही होगा, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन का नौजवानों को बेसब्री से इंतजार रहता है। कुछ लोग तो इसे पूरे 1 वीक यानी एक सप्ताह फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, जिसकी शुरुआत 7 फरवरी से होकर 14 फरवरी को खत्म होती है। हालांकि ये भारतीय संस्कृति नहीं है। इसकी शुरुआत पश्चिम संस्कृति से हुई है, जो अब पूरे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन आज भी हमारे देश भारत में हीर रांझा, लैला मजनू, सोडी माहिवाल जैसे मोहब्बत की मिसाल पेश की जाती है। इनके जैसे न जाने कितनी प्रेम कहानियां यहाँ सांस लेती है और न जाने कितने प्रेम करने वाले अमर हो गए हैं। एक ऐसी ही अमर प्रेम कहानी है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की, जिसके बारे में शायद कम लोग ही जानते होंगे। चलिए आपको बताएंगे बस्तर की अमर प्रेम कथा के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। यह कहानी है बस्तर के छिटकू मिटकी की, जिनकी अमर प्रेम कहानी आदिवासी अंचल में रची बसी है। छत्तीसगढ़ में सच्ची प्रेम कहानी के बारे में जब जब बात होती है, छिटकू मिटकी का नाम जरूर लिया जाता है। बस्तर के इस प्रेमी जोड़े ने प्रेम की खातिर अपनी जान दे दी और हमेशा के लिए अमर हो गए। चलिए आपको बताएंगे छिटकू मिटकी की अमर प्रेम कहानी। बात करीब 500 साल पुरानी है, जहां बस्तर के कोंडागांव जिला मुख्यालय से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर विश्रामपुरी मार्ग में एक पेंड्रावन गांव है। इस गांव में मिटकी नाम की एक लड़की का जन्म हुआ। मिटकी के 7 भाई थे। सातों भाइयों की एक लौती बहन मिटकी को उसके भाई बहुत ही ज्यादा प्रेम किया करते थे। हर रोज सुबह उठने के बाद सातों भाई सबसे पहले मिटकी का चेहरा देखते थे। भाइयों के प्रेम की छाव में मिटकी बड़ी हुई। समय इसी तरह गुजरता ही चला गया और मिटकी बड़ी हो गई। इस दौरान गांव में एक मेला लगाया गया। इस मेले में मिटकी की मुलाकात छिटकू से हुई। फिर क्या, पहले ही नजर में दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। छिटकू पड़ोसी गांव का रहने वाला था। दोनों के बीच अक्सर मुलाकात होने लगी और उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। छिटकू ने मिटकी के भाइयों से मिटकी से शादी करने की इच्छा जाहिर की। मिटकी के भाइयों ने छिटकू के सामने घर जमाई बनकर रहने की शर्त रखी। फिर क्या, छिटकू अकेला था, उसका कोई परिवार नहीं था और वह मिटकी से बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। इसलिए तुरंत इस शर्त को लेकर वो राजी हो गया। इस तरह छिटकू और मिटकी की शादी हो गई। छिटकू ने गांव में ही मिटकी के लिए एक अलग मिट्टी का घर बनाया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अब आपको लग रहा होगा कि दोनों की शादी हो गई है। ये तो इनकी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक प्रेम कहानी में कोई ट्विस्ट ना हो, तब तक प्रेम कहानी अधूरी ही मानी जाती है। छिटकू और मिटकी के जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, मगर उन्हें नहीं पता था कि उनके जीवन में बड़ा तूफान आने वाला है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन, जिसने छिटकू और मिटकी की पूरी दुनिया ही तबाह कर दी। शादी के बाद दोनों का जीवन उत्साहमय आनंद पूर्वक चल रहा था, लेकिन मिटकी के भाइयों को अक्सर ये बात खलती थी कि एक ही गांव में रहने के बाद भी उसकी बहन दूसरे घर में रह रही है। एक बार की बात है,
छिटकू मिटकू के गांव में अकाल पड़ गया था। गांव का एकमात्र तालाब का पानी भी सूख गया था। गांव वालों ने इसके कारण का तलाश करना शुरू किया। गांव में तांत्रिक भी बुलाया गया। तांत्रिक ने बताया कि तालाब में नर बलि देने पर इसका पानी नहीं सूखेगा और हमेशा तालाब में पानी भरा रहेगा। तांत्रिक ने यह भी कहा कि गांव के बाहरी व्यक्ति ही नर बलि देनी पड़ेगी, जिसके बाद गांव के लोगों ने मिटकी के सातों भाइयों को ये कहकर भड़काया कि छिटकू गांव से बाहर का ही है। उसकी बलि देने से ना सिर्फ गांव के तालाब में पानी आएगा, बल्कि उनके और आसपास के गांव में भी इनकी समृद्धि हो जाएगी। वहीं मिटकी के सातों भाई गांव वाले के बहकावे में आ गए और अपनी ही बहन की पति की बलि चढ़ा दी। इस घटना के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। इधर मिटकी अपने पति का घर में इंतजार कर रही थी। जब वो बरसात बंद होने के बाद तालाब पहुंची तो वहां उसके पति की लाश पड़ी हुई मिली। मिटकी को ये पता चला कि उसके पति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके सातों भाइयों ने मिलकर की है। इस घटना से दुखी होकर मिटकी ने तालाब में कूदकर जान दे दी। वहीं ग्रामीणों ने देखा कि युवती ने अपने बांस की टोकरी किनारे छोड़कर तालाब में छलांग लगाई है। बहन की लाश देख भाइयों ने गांव वालों के सामने अपनी गलती मानी। इस घटना के बाद से पूरे गांव में छिटकू मिटकू की प्रेम कहानी अमर हो गई। वही जानकार बताते हैं कि बस्तर के गांव में खुड़िया देव और तालाब के किनारे बांस की टोकरी छोड़कर मौत को गले लगाने के कारण मिटकी को गप्पा दाई के नाम से जाना जाता है। गप्पा दाई मिटकी को आज भी ग्रामीण आराध्य देवी के नाम से पूजते हैं। वहीं विश्रामपुरी के उसी गांव में वर्तमान समय में छिटकू और मिटकी के नाम से मड़ई मेले का भी आयोजन किया जाता है। बस्तर के छिटकू मिटकू की यह प्रेम कहानी यहाँ के शिल्प कला में भी दिखाई देती है। कास्ट और मेटल से बनी यह मूर्तियां देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचलित है। बस्तर संभाग के कई क्षेत्रों में आज भी छिटकू मिटकू की मूर्तियां बनाई जाती है। मेटल से बनी इन मूर्तियों में छिटकू की पहचान हाथ में वाद्य यंत्र और मिटकी की पहचान हाथों में बांस की टोकरी से की जाती है। लोग इन प्रेमी जोड़ों के प्रतीक कहलाने वाले छिटकू मिटकू की मूर्ति को खरीदकर अपने घर ले जाते हैं। लोग इन्हें अपने घर में रखना शुभ मानते हैं, क्योंकि इस प्रेमी युगल को बस्तर में देवी देवता का दर्जा प्राप्त है। ये थे बस्तर के छिटकू और मिटकी की प्रेम कथा, जो आज भी प्रेमियों के लिए आदर्श बने हुए हैं। इन्होंने अपने प्रेम से दुनिया को दिखा दिया। मोहब्बत जमीन पर तो क्या, जन्नत पे भी जिंदा रहती है। छिटकू मिटकी की प्रेम कहानी बस्तर के कण कण में आज भी बसा हुआ है, जिसकी झलक आज भी बस्तर में देखने को मिलती है। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।